हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सीट नंबर 11 आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए अगर जो फ्री पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पे। व्हाट्सअप नंबर 7394954939 पे आप हाई करके अपना नाम लिख देंगे तो आपको ग्रुप के साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा और फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इतना काम कर देना है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग और मैथ की क्लास और हिंदी ग्रामर की क्लास ये भी आपको जल्दी मिलने वाली है दोस्तों। थोड़ा सा टैब ऑर्डर किया गया, टैब जब आ जाएगा तो आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। तो 3-4 दिन आप वेट करिए, उसके बाद आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की क्लास कंटिन्यू मिलेगी। तो तब तक के लिए आप उत्तर प्रदेश के लिए जो सामान्य ज्ञान का बैच चल रहा है इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में पीडीएफ आपको मिलता रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आज का देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो यहाँ पे बात हो रही है उस्ताद जाकिर हुसैन की कि यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या किस वाद्य यंत्र को बजाने में इनको महारत हासिल है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है यह तबला बजाने में बहुत ही माहिर व्यक्ति हैं, यानी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। ये इसमें इनको विशिष्टता प्राप्त है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा तबला, की उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देख लेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। पंडित रविशंकर को सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक हैं। शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान आपके सरोद वादक हैं। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले साल के कई सारी परीक्षाओं में यह पूछा, जैसे कि पिछले साल के अभी एसएससी एमटीएस में यह सभी क्वेश्चन पूछे गए थे बारी बारी से सभी शिफ्टों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे आर्य समाज की अगर बात करेंगे तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो ये जो दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती वाला। इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। किसकी? तो आर्य समाज की। ठीक है। 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया, यानी आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो लाहौर को बनाया कब? 1877 में। 75 में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पुलिस वाले एग्जाम में भी, उत्तर प्रदेश के पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आपके दयानंद सरस्वती ने ही दिया था और बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है मित्रों। तो गायत्री वेद का उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इसमें आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है। कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब देखेंगे की पॉइंट्स कुछ। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपके ऋग्वेद में है। इसके रचनाकर विश्वामित्र जी हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अब देखिए, ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है। उसके 3रे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसको जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार हैं आपके विश्वामित्र जी। ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है भाई, और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में वर्णित है और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक का किस की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक है। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा कि त्रिपिटक जो है बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। अब इसमें देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। कोई पूछे त्रिपिटक किसे कहते हैं दोस्तों, तो सीधे कहेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो उनके द्वारा जो शिक्षा दिया गया था उसको संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था, वही त्रिपिटक है। ठीक है। तो तीनों का नाम अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके 1986 में पारित हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए कि भारत में पर्यावरण संरक्षण दिवस 1986 में पारित हुआ था। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये है।
अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 6ठे नंबर का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कि विश्व पर्यावरण दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे तो की पॉइंट्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, यह इम्पोर्टेंट है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में यह पहली बार आयोजित किया गया था। तो देखिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सबसे पहले मनाया गया 1974 में और तब से अब तक कंटिन्यू मनाता आया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। 1974 में पहली बार मनाया गया और तब से अभी तक लगातार मनाया जा रहा है और 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर जो सम्मेलन था इसमें निर्णय लिया गया था कि भाई 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन मनाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो विकल्प यहाँ सी होगा आपका सही उत्तर। अब इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी जी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के आगे चल के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए। ठीक है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही फ्रेम में है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो भारत में 12 कुल अनुसूचियों की संख्या है भारतीय संविधान में 12। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, चलिए कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी जब शुरू में संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। बाद में धीरे धीरे संविधान संशोधन द्वारा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403 प्लस एक अलग से चुन लिए जाते हैं तो 404 हो जाता है। वैसे हमको 403 ही जानना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या 403 है। अब देखेंगे अगल बगल में भी, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं यानी सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 294 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में 243, महाराष्ट्र विधानसभा में 288, गुजरात विधानसभा में 182। ठीक है, तो ये लोग क्या है कि ये विधानसभाओं की सीटें हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो उज्जैन आपका समझ रहे होंगे महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी? क्षिप्रा नदी। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी कि उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता आपके हुगली नदी, जमशेदपुर आपके स्वर्ण रेखा नदी। तो आपके विकल्प में जो भी थे उनको मैंने बता दिया कि हैदराबाद आपका मूसी नदी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता हुगली नदी और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह आपके असम राज्य में स्थित है। तो विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है। अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसमें प्रमुख वन्यजीव जो प्राणी है, एक सींग वाला गेंडा यहाँ फेमस है, जंगली सुअर भी मिलता है, भैंसा भी। वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1974 में। 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1951 में किया गया था। इसकी उद्घाटन जो है किया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना भी स्टार्ट हुई थी जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था।
और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, इसकी भी स्थापना 17 फरवरी 1951 में हुआ। इसके उद्घाटनकर्ता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां निम्न में से कौन है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां इनमें से कौन है। तो थारू जनजाति इनमें से है, ठीक है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। अब देखेंगे कुछ की पॉइंट्स कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं थारू और भोटिया। संथाल जो है झारखंड में पाई जाती है जनजाति। मीणा राजस्थान की जनजाति है। मुंडा आपके झारखंड और मध्य प्रदेश की जनजाति है। तो ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी आपके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विकल्प यहाँ भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें है इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स में कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में मित्रों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी। तो यह बनी थी 1858 में, ठीक है। भारत की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी, तो ये आपका है, ठीक है, 1858। 1858 उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद बनी। आगरा भारतीय राज्य का उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसकी स्थापना 1504 में किया गया था। इसके संस्थापक सिकंदर लोदी थे। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आगरा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पेठा नगरी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1504 में हुआ था, जिसका संस्थापक सिकंदर लोदी था, ठीक है। लोदी वंश का ये राजा था और यह यमुना के किनारे पर स्थित है। आपको एक ज्ञातव्य होगा कि ताजमहल भी आपके आगरे में ही है, जो आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इसको किसने बनाया था, शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनाया था, शाहजहां ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।